Hi, today I'm here with my new video. दो तीन दिन से वीडियोस नहीं आ रही आई नो बट आई एम टू मच बिजी विद माई गिटार एंड माई पर्सनल लाइफ. ये नशे देख रहे हो भाई. सो आई जस्ट फिगर आउट few things in this month. This March month, I just figure out new things. You know, I am talking about women, so please, अगर कोई वुमेन ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ जस्ट लीव इट. इससे पहले कि आप मुझे कमेंट में गाली दो, आई जस्ट वॉन्ट टू से. इसके अलावा अगर आपको मन है तो आप रुक सकते हो. यू नो आई जस्ट फिगर आउट सम फैक्ट्स और मिथ्स अबाउट गर्ल्स जिनके हिसाब से मैं लेट रहा हूँ पहले से बेंच में. आई जस्ट फिगर आउट सम थिंग्स अबाउट गर्ल्स भाई कि बेंच जो लड़कियाँ ये चीज़ें करती हैं देन आई एम वी आर जस्ट ignoring this thing. you know uh, uh, एक मर्द और एक औरत में फ़र्क है. प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग अ वुमेन एंड अ मैन. मैन आर ब्रेव एंड वुमेन आर ऑल्सो ब्रेव. बट यू नो दैट वन थिंग कि एक आदमी जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है भाई. और बड़ा आदमी बनता भी है. यू नो बट अ वुमेन, एक औरत कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकती भाई. यू नो वाई. एक औरत कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकती भाई. और मैं सिर्फ औरत की बात नहीं कर रहा. अगर कोई लड़की, औरत, बेटी, बहन इस चीज़ से डिसअपॉइंट हुई हैं, सो आई हैव बैड न्यूज़ ऑल्सो फॉर बॉय. मर्दों के लिए, लड़कों के लिए भी मेरे पास एक डीमोटिवेशनल लाइन है. कुछ ऐसी लाइन जो आपको हौसला तोड़े. तो ये आप मोटिवेशन लेने के लिए और वीडियोस ढूंढते हो बट इन माई अकाउंट यू कम फॉर टेक सम डीमोटिवेशन. तुम्हें कुछ डीमोटिवेशन चाहिए ना तो मेरे पास आ सकते हो. सो आई एम नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैंस ब्रो. लड़कियों के बारे में मैंने बोल दिया कि भाई वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकती. बट व्हाट अबाउट बॉयज़. जो आदमी सोच रहे हैं ना भाई कि मैं पैसे कमाऊंगा स्टॉक से, और अभी तक वो 1-1.5 लाख रुपये कमा चुका है. ये यूट्यूब पे आपके 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं. तो आपको एक चीज़ बताऊँ, आप जितने मर्जी सब्सक्राइबर्स कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको मरना ही है. आपकी भी डेथ होगी. सो वाई वी आर टू स्ट्रगलिंग दिस रैट रेस वगैरह वगैरह हम लोग कर रहे क्यों. हम लोग क्यों जी नहीं रहे भाई. वाई आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क शीट्स रैट रेस. एंड दिस इज क्या कहते हैं, मैट्रिक्स स्केप नहीं कर पा रहे. वाई. बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग कंपेरिजन ऑफ वुमेन एंड मैन. अगर वुमेन नहीं है तो मैन नहीं है, मैन नहीं है तो वुमेन नहीं है. जैसे अगर गिटार को आप कहाँ तक बजाओगे, एट द एंड ऑफ द यूर प्ले लिस्ट एक दिन ऐसा कोई ना कोई सॉन्ग्स आएगा जिस पर वो कैपा चाहिए होगा. कैपा नहीं है तो आपकी उंगली जिसे आप बार कोड लगाते हो फ्रॉम दिस साइड, दिस गोट फक्ड अप ब्रो टोटली. सो प्लीज़ डोंट कंपेयर वुमेन. अगर कभी आपकी शादी होती है इन फ्यूचर, अगर आपको अपने बच्चे को और अपनी बीवी को सुनना तो प्लीज़ फर्स्ट चूज योर वाइफ ब्रो. वो सेक्सी वाइफ ही दे सकती है, वो बच्चा नहीं. यू नो आई जस्ट वॉन्ट. मेरे एक दोस्त ने, सोनू ने मुझे एक स्टोरी बनाई थी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज. यू नो जैसे उसने एक मूवी राइट की है, उसकी अपनी मूवी राइटर है वो. एंड ही जस्ट से कि मैंने एक मूवी राइट किया जैसे ओके टेल मी. तो वहाँ पे ना एक चोर होता है एंड्रू, और उसकी बीबी होती है. उसकी बीबी का नाम क्या रखो, वांडा. एंड्रू क्या करता है, एंड्रू चोर होता है. एंड्रू चोरी करते करते एक दिन एक अपना बंगला बना लेता है चोरी करते करते भाई. एंड देयर वाइफ कॉल्ड वांडा. वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे बट एट द एंड ऑफ द ब्यूटीफुल डे दे बिकम हस्बैंड वाइफ. एंड उन्होंने थोड़ा किया रात को कुछ तो फिर गलत काम. एंड परी रात को बच्चा छोड़ के गई थी वहाँ पे वो. एंड दे हैव अ किड. बट उसका एंड्रयू को पता नहीं एक दिन क्या होता है, वो उसकी बीबी को जान से मार के गाड़ के भाग जाता है. और उसकी बेटी उसकी बीवी को और उसको ढूंढती रहती है. तो उसकी बेटी, अब उसकी बेटी इतनी बड़ी हो जाती है ना, एंड्रू की और वांडा की बेटी, वो काफ़ी अपना 20 साल की हो जाती है वो. और वो आज तक अपने माँ बाप को ढूंढ रही है.
दे डोंट नो हाउ देयर फादर लुक्स लाइक, क्योंकि वो चोर था, वो बाहर रहता था, सिर्फ अपनी माँ को जानती थी। एंड एक दिन वो एक मॉल में आती, देन वो टकराती एक आदमी से। वो आदमी और कोई नहीं, एंड्रू होता है भाई। यू नो, दरवाजा बंद करिए एक बार, एक बार करना, वो एंड्रू होता है भाई। मैं स्टोरी सुना रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। स्टोरी भी तो अच्छी नहीं सुना रहा। मस्त है। एंड्रू होता है वो। एंड्रू टकराता है उसे। एंड लड़की गिरती है तो लड़की उठाता है उसका सामान वामान, पकड़ाता है उसे, ये ले। सोचो, वोंडा की बेटी का नाम रिया। रिया अपने बाप से मिल रही है आफ्टर आफ्टर 17 years ब्रो, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। अगर हम बात करें वनवास की, वो भी 14 साल का था, बट दे आर बिकम मोर देन वनवास। वो 17 साल दूर थी। फिर वो लोग अचानक से फ्रेंड्स बन जाते हैं। ना ना एंड्रू को पता ही है वो उसकी बेटी है, ना रिया को पता ही है वो उसका बाप है। दे आर जस्ट इंजॉय। पहले वो कॉफ़ी पे बात जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो बर्थडे पार्टी हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप होती है, वो बर्थडे पार्टी बुलाती है उसे। बट रिया नशा कर लेती ज़्यादा, और एंड्रयू उस चीज़ का फ़ायदा उठा के रिया को पेल देता भाई। देन दे आर डूइंग सेक्स इन रूम with Ria and Andrew just doing sex, and they both don't know कि वो मैं माँ माँ बेटा है, लेकिन they are doing sex. I don't know how, but they are doing. And at the end of the day वो जब कर कुरी खत्म होती है तो एक चीज़ पता लगती है भाई, here is Ria pregnant bro, अपनी बेटी को भाई, शी इज प्रेग्नेंट ब्रो। शी इज कॉल्ड एंड्रू कि भाई आई एम प्रेग्नेंट, देन दिस इज द शिट, दिस टाइप ऑफ शिट्स जस्ट कम हियर। एंड जब वो उससे माँ बाप का नाम पूछे भाई, हॉस्पिटल में जाके, भाई कौन है इसका बाप का नाम, वो थी एंड्रयू, एंड्रू शर्मा। तो तुम्हारा नाम कही रिया शर्मा और एंड्रू शर्मा। एंड दे जस्ट सेड कि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या, व्हाट से, व्हाट एंड्रू से ही सेड, तुम अपनी मोम का नाम बताओ। व्हाट रिया से, शी सेड माय फादर वाज dead in 1995 is called Andrew, and my mom also dead in 1995 with them. वो दोनों एक साथ मरे थे। एंड्रू को याद आया था, बहन चोद भाई, ये तो मेरी बेटी है भाई, ये मैंने क्या कर दिया भाई। वो भाग जाता वहाँ से, वो भागते भागते ना लड़की भी ढूंढ रही होती है उसे, तो वो एकदम से ओवरडोज कर लेता है ड्रग्स वगैरह की। और वो सोचते हैं अगर मैं इसको जाके बोल दूंगा कि मेरी बेटी है तो इसका क्या हाल होगा। शी इज गोट डेथ, जीते जीते जी। मेरा खड़ा हो गया भाई, मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो।